गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम थर्ड चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और क्लाइमेटिक जोन्स क्या क्या हैं। तो वेदर होती है एक टेम्पोरेरी फेनोमेना का मतलब होता है घटना जो हर दिन बदलते रहती है, वो एक समान नहीं रहती है, या तो फिर वो एक दिन में भी बदल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दिन के टाइम में हमें सूरज की किरणें या रोशनी देखने को मिल रही है, शाम तक होते होते ऐसा भी हो सकता है कि आसमान में बादल दिखने लगे या फिर तेज़ हवाएं बहने लगे। तो वेदर की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है और हम प्रतिदिन टीवी देख के वेदर रिपोर्ट या वेदर फोरकास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में हम न्यूज़पेपर के द्वारा भी जान सकते हैं कि आने वाले दिन में किस तरीके की वेदर की कंडीशन रहेंगी, कैसी तापमात्रा रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं और उस तरीके से हम अपने एक्टिविटीज़ यानी कि हम अपने प्रतिदिन के कार्यों को प्लान कर सकते हैं और उसी तरीके से हमारे कपड़ों का पहनावा भी बदलते रहता है। तो अगर किसी दिन फोरकास्ट होती है यानी कि प्रिडिक्ट होती है कि बारिश होने वाली होती है, तो हम किस तरीके की तैयारी करेंगे? हम रेनकोट और अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं वेदर को अगर हमें डिफ़ाइन करना रहे तो हम किस तरीके से करेंगे? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम। तो वेदर एक ऐसी एक सिचुएशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक किसी विशेष जगह जो कि किसी विशेष दिन या समय में होता है, उसे ही हम वेदर बोलते हैं। तो किसी भी जगह का हम वेदर किस तरीके से पता लगा सकते हैं? तो एयर की क्या परिस्थिति है, क्या तापमात्रा है, हवाएं कैसे चल रही हैं, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल किस तरीके से है एक किसी भी जगह में, उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में वेदर की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के द्वारा हम किसी भी जगह का वेदर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ द वेदर एट अ प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक वेदर की कंडीशन जो काफ़ी लंबे समय तक किसी भी एरिया में रहें, उसे ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि वेदर किसी भी जगह का हर दिन चेंज होते रहता है, पर क्लाइमेट किसी भी जगह का साल दर साल काफ़ी हद तक सेम ही रहता है। और जो वेदर की जो रिकॉर्ड होती है या फिर डेटा होती है, वो जब साल दर साल उसको जब हम कलेक्ट करते रहते हैं, उससे ही बनता है क्लाइमेट ग्राफ। अब हम जानते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है प्रभाव। तो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो हमने अभी पढ़ा जो क्लाइमेट होता है कि किसी भी जगह का वेदर जो काफ़ी लंबे समय तक रहे, उसे ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो वेदर किसी भी जगह का चेंज होते रहता है, पर क्लाइमेट ज़्यादातर एक जैसा ही रहता है साल दर साल। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। तो कौन कौन से रीजंस हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूरी इक्वेटर से। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसी भी जगह के क्लाइमेट को जानने के लिए। अगर कोई भी जगह इक्वेटर से बिल्कुल सटीक डिस्टेंस पे हो, वो जगह ज़्यादा गर्म वाली होगी, क्योंकि सन की जो रेज़ होती है वो वर्टिकली ही इक्वेटर पे होती हैं और ये वर्टिकली रेज़ छोटी जगहों को, यानी कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो
एक ही जगह जाके गिरती हैं, यानी कि जमा होती है, कंसंट्रेटेड होती है। इसी के वजह से वो जगह जो इक्वेटर के पास होती है वो ज़्यादा गर्म वाली होती है। अब हम इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो भी जगह इक्वेटर के सामने या उसके समीप ही स्थित होती हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूरज की किरणें पूरे सीधे तरीके से आ रही है और छोटी ही जगह को कवर कर रही है। सारी सूरज की जो किरणें हैं वो इन छोटी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। तो इसी के वजह से ये इन जगहों पे जो क्लाइमेट होती है वो ज़्यादा गर्म वाली होती हैं। अब हम जैसे ही इक्वेटर से दूर होकर पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सन के रेज स्लांटिंग हो जाते हैं, यानी कि तिरछे हो जाते हैं। तो इसके वजह से सन के रेज ज़्यादा जगहों को कवर कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो क्लाइमेट होती है वो थोड़ी सी ठंड होती है कंपेयर टू इस एरिया के, जो इक्वेटर से बिल्कुल नज़दीक होती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, जो इक्वेटर से काफ़ी दूर हो जाते हैं, वो वहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेट सबसे ज़्यादा ठंड वाला होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो जगहें इक्वेटर के बिल्कुल सामने होती हैं वहाँ पे रेस बिल्कुल सीधे तरीके से आके छोटी सी जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। इसकी वजह से वो सारी जगहें ज़्यादा गर्म वाली होती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होके पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सन के रेस स्लांटिंग यानी कि तिरछे हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कवर करते हैं। तो इसके वजह से वो सारी जगहें ठंड वाली हो जाती हैं। अब जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं सीधे पोल्स की तरफ तो इक्वेटर से ये काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो ये सारी जगहें ज़्यादा ठंड वाली होती है।